आज हम लोग डीके सर क्लासेस के माध्यम से आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण पर हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी घर परिवार में रहते हैं, कहीं आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जब आपके घर में किसी परिवार में किसी महिला का डिलीवरी होता है तो उस समय आप देखते हैं कि डिलीवरी के बाद जो है डॉक्टर सलाह देता है चाय पीने के लिए। उस महिला को जब बच्चा जनन हो जाता है उसके बाद उस महिला को चाय पीने के डॉक्टर सलाह देता है। या घर परिवार में भी अगर घर में भी ऐसा हो जाता है डिलीवरी तो उस समय क्या किया तो उस महिला को चाय पीने के लिए सलाह दिया जाता है। डॉक्टर भी कहता है, हॉस्पिटल में भी मैं कई बार गया हूँ तो वहाँ भी ऐसा होता है कि बच्चा जनन करने के कुछ देर बाद लोग चाय पीने की सलाह देते हैं। तो आखिर ऐसा चाय में क्या है, जबकि आप लोग जानते हैं कि चाय पीना उतने लाभदायक नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिगरेट पीना भी लाभदायक नहीं, लोग फिर भी लोग पीते हैं। तो चाय को लोग स्वीट पॉइजन कहते हैं कि भाई चाय जो है स्वीट पॉइजन है, आदमी को धीरे धीरे मारता है, तो इसलिए चाय उतने लाभदायक नहीं है। लेकिन फिर भी लोग चाय पीते हैं। चाय क्यों पीते हैं लोग, इसका भी वैज्ञानिक कारण मैं अगर एक क्लास में बताऊंगा। लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बच्चा जनन करने के बाद महिलाओं को चाय क्यों पिलाया जाता है। अक्सर आप इस चीज़ को देखे होंगे, महसूस किए होंगे, या कहीं हॉस्पिटल में आप होंगे तो ऐसा देखे होंगे आप। तो देखिए आखिर ऐसा क्या है चाय में कि चाय डॉक्टर इसको कहता है कि नहीं भाई देना चाहिए। तो देखिए कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्य हैं, वैज्ञानिक चीज़ें हैं, जो ऐसे वैज्ञानिक तथ्य के पीछे कुछ रसायन हैं, कुछ ऐसे रसायन पदार्थ है जो चाय में पाया जाता है। लेकिन वो भी सभी चाय में नहीं, आज उसका भी मैं खुलासा करूँगा। महिलाओं को दो लोग चाय देने के लिए कर देते हैं तो किसी तरह का चाय जो है वो दुकान से हम लोग जाते हैं और लेकर दे देते हैं। लेकिन सभी चाय उतना लाभदायक नहीं है, लेकिन फिर भी है। लेकिन कुछ चाय, कौन सा चाय देना चाहिए इस पर भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि चाय में एक रसायन पाया जाता है, एक एमिनो एसिड है। चाय में पाया जाता है एल-थियानिन, एक रसायन जिसको हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। और दूसरा चाय में एक और रसायन है जिसको नाम है कैफीन। ये दोनों आपस में मिल करके हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में अल्फा तरंगे उत्पन्न करते हैं। देखिए क्या होता है, बच्चा जब किसी महिला के बच्चा जनन हो जाता है तो उस समय क्या होता है ना कि मस्तिष्क भी सही ढंग से काम नहीं करता है। चूँकि जानते हैं आप कि किसी महिला जब बच्चा जनन करती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। समझ लीजिए इतने कष्टदायक होता है, इतने कष्टकारी होता है कि उस पीरियड को महसूस करना, उस दर्द को महसूस करना बहुत ही कठिन है। तो एक क्या होता है कि समझ लीजिए कि महिलाओं का दूसरा जन्म होता है उस स्थिति में। तो उस स्थिति में क्या होता है कि दिमाग सही ढंग से कार्य नहीं करता है और शरीर जो है अस्त व्यस्त की मुद्रा में हो जाता है, बहुत तनाव में शरीर हो जाता है, शरीर में बहुत सारा दर्द भी, कष्ट भी होता है। तो ये क्या करता है उस स्थिति में, ये जो रसायन है एल-थियानिन, याद रखिए एल-थियानिन रसायन, और एक प्रकार के एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड का ही प्रकार है एल-थियानिन, और एक कैफीन, दोनों मिल करके दिमाग में, उस समय जब महिला को चाय पिलाया जाता है जनन के बाद तो उसके दिमाग में, मस्तिष्क में अल्फा तरंगे उत्पन्न करते हैं। और जब अल्फा तरंगे उत्पन्न होती हैं तो उस समय क्या होता है, उसे आराम महसूस होता है। यानी उसको आराम जब महसूस होगा तो उसके पास जो दर्द, जो उसके पास बेतहासा दर्द होता है उस स्थिति में, वह दर्द थोड़ा सा कम होता है। वो धीरे धीरे दर्द जो है कम महसूस होता है। कौन, किसके कारण, तो अल्फा तरंग के कारण मस्तिष्क को आराम मिलता है और धीरे धीरे क्या होता है कि आदमी उस दर्द को, जो पहले शरीर में था, उस दर्द को धीरे 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 कम महसूस होता है, कम होता है। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है एक उसमें और रसायन है, पहला हो गया। दूसरा, वो चाय में एक और रसायन होता है जिसका नाम है पॉलीफेनोल्स रसायन। पॉलीफेनोल्स रसायन, याद रखिए, दूसरा रसायन है जिसका नाम है पॉलीफेनोल्स रसायन। यह एक शक्तिशाली ऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो यह ऑक्सीडेंट क्या करता है कि हमारे शरीर को नुकसान से बचाता है। मतलब उस पीरियड में महिला को बच्चा जनन करने के बाद जो उसके शरीर में बहुत सारा नुकसान भी होता है,
और बहुत सारा जानते हैं कि आप सर्जरी भी होता है, तो उस स्थिति में सर्जरी में भी बहुत सारे शरीर को नुकसान होता है, या ऐसे सामान्य भी अगर बच्चा जन्म होता है तो उस समय भी उसके शरीर को बहुत सारा नुकसान होता है। तो उस नुकसान से जो हानि ना हो उससे हमको बचाता है, उस नुकसान से ये शरीर को बचाता है। पॉलीफेनोल्स रसायन होता है जो चाय में, वो हमारे शरीर को उस समय महिलाओं के शरीर को बचाता है, यानी हृदय को ठीक रखता है। एक और इस कारण है दूसरा कि यह जो रसायन है उससे महिलाओं को जो है उनके एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और शरीर को नुकसान से बचाता है और हृदय को ठीक रखता है। अब देखिए उस समय क्या होता है, जब कोई महिला बच्चा जन्म करती है उस समय बहुत सारा घबराहट होता है शरीर में, तो हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, हार्ट भी सही ढंग से हार्ट भी काम नहीं करता है। तो उस समय क्या होता है कि जब बच्चा जन्म करने के बाद उनको ये चाय को दिया जाता है तो वो हृदय को भी ठीक रखता है, हृदय को भी ठीक रखता है। ऐसे देखिए चाय पीना, मैं बार बार कहता हूँ कि चाय पीना उतना लाभदायक नहीं है, ये हानिकारक है, लेकिन तात्क्षणिक ये लाभ इसलिए दिया जाता है ताकि उस स्थिति में निदान तो करना ही करना है, तो अब इससे बढ़िया निदान नहीं है, इसीलिए दिया जाता है। चलिए दूसरा आपको कारण दूसरा हो गया। तीसरा कारण बता रहे हैं कि देखिए उसमें जो कैफीन होता है, उसमें जो कैफीन रसायन होता है वो क्या करता है कि शरीर में जाने के बाद तुरंत ऊर्जा महसूस कराता है। तो सोचिए कि जब महिला कोई बच्चा जन्म करती है उस समय क्या होता है, उसके शरीर से बहुत सारा एनर्जी का लॉस हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ही कष्टकारी होता है। तो उस स्थिति में शरीर से बहुत सारा एनर्जी का लॉस हो चुका होता है, शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो उस स्थिति में जब ये चाय को दिया जाता है तो कैफीन रसायन जो है तुरंत उसको ऊर्जा महसूस कराता है। थोड़े देर के लिए 1-2 घंटा के लिए शरीर को बिल्कुल ऊर्जा महसूस कराएगा, शरीर एक्टिव हो जाएगा। तो वो जो कष्ट है, वो जो दर्द है वो कम महसूस होगा, लगेगा कि हाँ अभी हमको रेस्ट मिल रहा है, आराम मिल रहा है। तो इसलिए तीसरा रसायन है कैफीन जो इसको काम करता है। लेकिन ये ध्यान रखना और है ज़रूरी कि देखिए ये क्या करता है कि इसको कम मात्रा में लेना। कैफीन ऐसा चाय लेना है जिसमें कैफीन की मात्रा कम हो। तो कौन सा चाय में कैफीन की मात्रा कम होता है, इसलिए चूँकि ये खतरनाक भी है। कैफीन रसायन जो है वो क्या करता है कि यह खतरनाक भी है, तो इसलिए उस चाय में इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। नहीं तो देखिए ये क्या करता है ना, शरीर से डिहाइड्रेशन माने और शरीर से जल को निकालता है तेज़ी से। तो एक तो समझिए कि उस पीरियड में जब महिला कोई बच्चा जन्म करती है अधिक से अधिक शरीर से पानी गिर जाता है, लेकिन अगर उस स्थिति में डिहाइड्रेशन करने लगे और तो सोचिए कि और ख़तरनाक हो जाएगा। लेकिन इसीलिए इसका मात्रा कम होना चाहिए, तो ये ठीक है। चलिए अगला होता है कि जब बच्चा जन्म करने के समय महिलाओं के शरीर में बहुत सारा स्वेलिंग भी आता है, सूजन हो जाता है। तो इस चाय में जो ये रसायन होता है ना, ये स्वेलिंग को, कैफीन जो है स्वेलिंग को भी, सूजन को भी कम करता है इसलिए। और या दूसरा है जो फेनोल्स, ये भी रसायन जो है पॉलीफेनोल्स रसायन, ये भी क्या करता है कि ये भी सूजन को, शरीर में स्वेलिंग को कम करता है, सूजन को कम करता है। तो जैसे ही स्वेलिंग कम होता है ना तो शरीर से रक्त स्राव जो है, रक्त स्राव बंद हो जाता है, रक्त स्राव कम हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा ये है। अगला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखिए जब हम लोग चाय पीते हैं तो उससे जो चाय में खासकर कौन सा चाय, ये चाय जो चाय पत्ती वाली सिर्फ है वही नहीं, उसमें एक जो हर्बल चाय हम लोग कहते हैं, हर्बल चाय में जैसे सौंफ का, जीरा का, सतावरी का, मेथी का, मोरिंगा का, ये सब जिसमें मिला हुआ हो। तो देखिए जनरली क्या करते हैं, जो चाय बनवाने लोग जाते हैं तो ये सब चीज़, सौंफ जैसे है, जीरा है, सतावरी है, मेथी, ये सब लोग डालते हैं। या घर में जब हम लोग इस तरह के होता है डिलीवरी किसी महिला को, तो उस स्थिति में जो घर की महिलाएं चाय बनाती हैं तो ये सब चीज़ उसमें थोड़ा थोड़ा डाल देती हैं, तब वो और जो है लाभदायक हो जाता है। उससे क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे शरीर में, उस समय उस महिला के शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है अधिक स्रावित होता है। तो अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन अधिक स्रावित होने लगे तो क्या होगा, महिलाओं के शरीर में दूध के उत्पादन को बढ़ा देता है। तो जब दूध के उत्पादन को बढ़ा देगा, याद रखिए
प्रोलैक्टिन हार्मोन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन इस चाय के माध्यम से चाय में आता है, उसके शरीर में जाता है महिला को, और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसको स्राव को बढ़ा देता है, जिससे दूध का उत्पादन अधिक होता है। तो दूध अधिक उत्पादन होगा तो उसके जन्म लेने वाले बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल जाता है। तो ये हम लोग का 5वां कारण हुआ। लेकिन चाय, अगर चाय पत्ती जो दूध से होता है उससे न बन करके, अगर वो चाय सौंफ डालकर, जीरा डालकर, सतावरी डालकर, मेथी डालकर, मोरिंगा डालकर अगर इससे बना हो तो वह समझिए कि बहुत लाभदायक होता है। थोड़ा नहीं, बहुत। लेकिन उस स्थिति में हो सकता है कि ये सारे पदार्थ प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहा जाता है उस समय न मिले, या कहीं बाहर है हॉस्पिटल में तो न मिले, तो फिर भी ये चाय में भी ये सारे पदार्थों का गुण, ये जो रसायन बताया, ये सभी रहता है और काम करता है। तो चलिए अगला है, दूसरा जो है ये जो गर्भाशय है। तो उस समय बच्चा जन्म के बाद जो गर्भाशय है उसमें बहुत सारा स्वेलिंग आता है और उसका जो क्या कहता है शेप एंड साइज जो बिगड़ जाता है। तो उस स्थिति में क्या करता है, ये रसायन जो है उसको गर्भाशय को भी ठीक करता है। इसीलिए डॉक्टर लोग जो है इन चाय को पीने की सलाह देते हैं, या निश्चित रूप से चाय पीने के लिए कहते हैं कि चाय लाइए पिलाइए। तो ये अगला है कारण। देखिए, और अगला कारण है, 7वां कारण है, रक्त स्राव को रोकता है। रक्त स्राव को, ये जो रसायन बताए मैंने, तीनों रसायन का नाम बताया, तो ये रसायन जो है एल थियानिन है, एमिनो एसिड या कैफीन है, पॉलीफेनोल्स है, ये रसायन, ये सभी जो है रक्त स्राव को भी रोकता है, तनाव को कम करता है। उस स्थिति में आदमी को तनाव बहुत हो जाता है, तो उस स्थिति में तनाव को रोकता है। महिलाएं बहुत तनाव में रहती है तो उस तनाव को कम करता है। उस स्थिति में महिलाओं को दर्द बहुत होता है, उस दर्द में भी राहत देता है तीनों रसायन। अगला है, चाय एक द्रव है। अब जैसे कि क्या होता है कि सोचिए कि अगर उस समय स्थिति में ठंडा पानी तो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर में बहुत सारा स्वेलिंग है और ठंडा पानी और हर्जा करेगा। तो उस समय क्या देता है, गर्म चाय दिया जाता है, अधिक से अधिक गर्म करके। अगर ठंडा चाय होता नहीं दिया, गर्म बिल्कुल करा के लाया जाता है। तो क्या होता है कि ये द्रव है, चाय एक द्रव है, और उस समय जो शरीर से पानी का डिहाइड्रेशन हो चुका होता है, शरीर से बहुत अधिक पानी निकल चुका होता है, तो उस स्थिति में यह उस पानी को भी पूरा करता है। अगर एक बार 2 बार दे दिया जाए तो चाय जो है उस पानी को भी पूरा करता है, मेंटेन करता है, स्वेलिंग को कम करता है। और ख़ासकर इसमें क्या होता है, इसमें कुछ पोषक तत्व जैसे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये भी उसमें पोषक तत्व पाया जाता है, जो कि शरीर में से जो हानि हो चुका होता है, जो शरीर से बहुत सारा पोषक तत्वों की हानि हो चुका होता है, इसको पूरा करता है। तो इसलिए महिला, आप कहीं भी देखिएगा कि महिलाओं को बच्चा जन्म के बाद महिलाओं को चाय पिलाया जाता है। डॉक्टर भी चाय पीने के लिए कहते हैं, चाय मंगवाते हैं। तो यही सटीक वैज्ञानिक कारण है। लेकिन ऐसे चाय में बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक हो। तो आप लोगों को किसी क्लास में मैं बता दूंगा कि चाय कितना खतरनाक है और कितना अच्छा है, लोग चाय क्यों पीते हैं। तो आज के वैज्ञानिक कारण मैंने बताया कि बच्चा जन्म के बाद महिलाओं को चाय क्यों पिलाया जाता है। तो इसमें ये 3 रसायन मैंने बता दिया। एल थियानिन रसायन जो है एमिनो एसिड है, जिसके कारण जो है मस्तिष्क को आराम देता है। पॉलीफेनोल्स रसायन है जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर को नुकसान से बचाता है, हृदय को ठीक रखता है उस पीरियड में। कैफीन जो है तुरंत ऊर्जा देता है, जो कैफीन तुरंत ऊर्जा देता है, इसलिए उस समय जो है ऊर्जा की हानि को रोक दिया जाता है, जिससे क्या होता है, शरीर ज़्यादा नुकसान से बच जाता है। नहीं तो बहुत सारे आप जानते हैं कि मैं एक रिपोर्ट बताता हूँ, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जितनी महिलाएं मरती हैं उसमें सबसे नंबर पहला स्थान पर जो है महिला बच्चा जन्म करने के समय मरती है, 20%। माने जितने कारण है महिलाओं को मरने का, कोई रोग बीमारी से, किसी तरह से दुर्घटना से, किसी कारण से, तो सबसे नंबर 1 पर है बच्चा जन्म करने के मरने का दर। यानी बच्चा जन्म करने के समय महिलाएं 20% मर जाती हैं। अगर 100 महिला बच्चा जन्म करती हैं तो उसमें लगभग 20 महिलाओं को मृत्यु हो जाती है। तो सोचिए कितना बड़ा चीज़ है। तो इसलिए यह जो कहा जाता है कि महिला जो बच्चा जन्म करती है उसका दूसरा जन्म होता है, यानी बहुत कष्टकारक होता है और बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो इसलिए डॉक्टर लोग जो है इन्हीं कारणों से
चाय पीने की सलाह देते हैं, चाय पीने के लिए कहते हैं, तो उस तत्कालिक ये जो है बहुत फ़ायदा देता है, तो इसीलिए करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग को इसी तरह से वैज्ञानिक क्लास लेकर के, और फिर एक वैज्ञानिक क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं एक बात बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आपके भी दिल दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन वैज्ञानिक चल रहा हो, आप चाहते हैं कि हाँ इस पर हम चाहें विस्तार से बताना, तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइए। हम अगले क्लास में ज़रूर उस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।